बेहद आलीशान बहुत ही बड़ी जगह थी, जैसे वो शायद उस होटल का हॉल हो। और वहां पर आवाज गूंज रही थी राजकुमार की दर्द में कोहराने की। बड़े बड़े पत्थर के खंभों से लाल रंग की रस्सी बंधी हुई थी और उस रस्सी से बंधे हुए थे राजकुमार के हाथ और पैर। राजकुमार का खुद पर कोई भी काबू नहीं था। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ देखे जा सकते थे। वो चिल्ला रहा था, खुद को रस्सी से छुटवाने की कोशिश कर रहा था। राजकुमार लेटा हुआ था और वो बहुत ज्यादा कांप रहा था। मास्टर उसकी तरफ दवाई की शीशी लेकर बढ़ता है। मास्टर दवाई लेकर सीधा राजकुमार के पास जाता है। उसको सहारा देकर वो उसे दवाई पिलाता है। राजकुमार के होठों पर चोट थी। शायद ये दवाई पिलाने की कोशिश मास्टर ने पहले भी की थी। मास्टर कहता है, पियो इसे। मास्टर के चेहरे पर भी चोट के निशान देखे जा सकते हैं। राजकुमार अपना मुंह फेर देता है और जो उसके मुंह में दवाई थी वो उसे थूक देता है। मास्टर बुरी तरह से थक चुका था। वो कहता है, ये बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं। मास्टर अपने फेरोमोन्स छोड़ता है, जिसे महसूस करने के बाद राजकुमार और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और रस्सियों को जोर जोर से खींचने लग जाता है। चिल्लाकर कहता है, मुझे खोलो, जाने दो मुझे। मास्टर थोड़ी देर चुप रहता है और कहता है, मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मास्टर एक हाथ से राजकुमार की गर्दन पकड़कर दूसरे हाथ से उसके मुंह में जबरदस्ती दवाई डालकर उसके मुंह को कसकर बंद करते हुए कहता है, इसे निगल जाओ। अभी आपको बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा होगा, पर इसके बाद आपको सुकून मिल जाएगा। राजकुमार की आंखों में गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता था, पर मास्टर ने उसका मुंह कसकर बंद किया हुआ था। इस कारण वो दवाई को थूक नहीं पाता और दवाई का असर होते ही थोड़ी देर के बाद ही वो शांत हो जाता है और सो जाता है। और सोए हुए राजकुमार को मास्टर बिस्तर पर अपनी गोद में लिए बैठा हुआ था। उनके आसपास उन दोनों को फेरोमोन्स ने घेर रखा था। मास्टर राजकुमार के चेहरे की तरफ थोड़ी देर देखता है, फिर राजकुमार के बालों को संवारता है। राजकुमार के बालों में उंगलियां फिराने के बाद वो कहता है, मुझे लगता है कि इतने से इनाम का हक तो मेरा बनता है। ये कहकर मास्टर राजकुमार के माथे पर किस कर देता है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि मास्टर के मन में राजकुमार के लिए चाहत है। सुबह का समय था। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। राजकुमार की आंख खुलती है तो वह आसपास देखकर अपने मन में कहता है कि मैं कहाँ हूँ? ये मेरा कमरा तो बिल्कुल नहीं। मास्टर कहता है, तो युवराज आप जाग गए? मास्टर की आवाज सुनकर राजकुमार चौंक जाता है। मास्टर राजकुमार के गीले कपड़े से हाथ साफ कर रहा था। अचानक से राजकुमार मास्टर का हाथ झटक कर चिल्लाते हुए कहता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? राजकुमार का गुस्सा शांत करते हुए मास्टर पीछे हटते हुए कहता है, मेरी बदतमीजी के लिए मैं माफी चाहता हूँ। राजकुमार कहता है, तुम्हें क्या लगता है इस तरह से मेरे सारे कपड़े उतार देने के बाद सिर्फ माफी मांगना काफी है? मास्टर कहता है, मैंने सोचा कि आपको कपड़े पहनाने से पहले मैं अच्छे से साफ कर दूं। राजकुमार पूछता है, तुम मुझे साफ क्यों? तो राजकुमार का ध्यान अपने हाथ की तरफ जाता है। उसकी कलाई पर रस्सी के निशान थे, जिन्हें देखकर उसे कुछ बातें याद आ जाती हैं। वो कहता है, मैं हिट से गुजरा। मास्टर कहता है, कुछ बातें आप भूल गए, ये सब दवाइयों का असर है। राजकुमार कहता है, मुझे याद है मैंने जब दवाई ली थी। और मन में कहता है, हिट गुजर गई, और वो भी उस हरामी के बिना। मुझे उसकी दया के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ी। इसका मतलब है कि आखिरकार मैं उससे आजाद हो सकता हूँ। इसका मतलब कि मैं छाप भी तोड़ सकता हूँ। ये सब विचार करने के बाद राजकुमार अपना मन बना लेता है और कहता है, मैं लूंगा। राजकुमार अपना हाथ बढ़ाता है और मास्टर को पकड़ उसके सहारे तेजी से खड़ा होकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, छाप को तोड़ने का तरीका मैं लूंगा, बेचो मुझे। मास्टर थोड़ी देर राजकुमार को देखता है और राजकुमार का हाथ अपने कॉलर से हटा देता है और कहता है, मुझे तो लगा था कि जो सामान मैंने आपके लिए तैयार किया है आप उससे संतुष्ट नहीं। राजकुमार कहता है, तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसे कह दिया तो? तुम तो इस बात को पकड़ कर ही बैठ गए। तुम्हारी समस्या क्या है? मैंने कहा ना कि मैंने खरीदना है, तो बेचो मुझे। मास्टर कहता है, युवराज क्यों नहीं, मैं तो बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब कीमत बदल गई है। एक बार अगर कोई कीमत चुकाने में असफल हो जाए तो कीमत बदल जाती है। राजकुमार कहता है, क्या? मास्टर कहता है, युवराज कीमत पहले से ही बढ़ चुकी है। राजकुमार कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, पर ऐसा लगता है कि तुम मेरी पीठ के पीछे बस हिसाब किताब लगा रहे थे। मास्टर कहता है, सामान को ऊंचे दाम पर बेचना ही एक व्यापारी का सच्चा गुण है। राजकुमार चिढ़कर पूछता है, और हम कितने दाम की बात कर रहे हैं?
मास्टर मुस्कुराकर कहता है, आप कितना दाम चुका सकते हैं? राजकुमार कहता है, मुझे तुम्हारा बात करने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मास्टर कहता है, युवराज वो आप हैं जो सौदा करना चाहते हैं। राजकुमार मन में कहता है, ये कितना चालाक इंसान है, ये ज़रूरतमंद को बोली लगाने के लिए मजबूर कर रहा है, दाम बढ़ाने के लिए ये मेरी पहुंच से दूर जा रहा है। और कहता है, मुझे बस 3 दिन का समय दो। मास्टर कहता है, युवराज हमारे ब्लू वेरन में 3 दिनों को बहुत ही लंबा समय माना जाता है। राजकुमार कहता है, तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए, वैसे भी मैं इस तरह का सौदा ज़िंदगी में पहली बार कर रहा हूँ। उचित दाम का पता लगाने के लिए मुझे थोड़े समय की ज़रूरत है। राजकुमार मास्टर का हाथ पकड़कर कहता है, पक्का, बस सिर्फ 3 दिन, और ये आखिरी बार होगा कि मैं दाम चुकाने में देरी कर रहा हूँ। मास्टर थोड़ी देर राजकुमार की तरफ देखता है और मुस्कुराकर कहता है, युवराज, जैसी आपकी इच्छा। मास्टर राजकुमार के सम्मान के तौर पर घुटनों के बल बैठ राजकुमार के हाथ को पकड़ हाथ को चूमता है, और इस दौरान राजकुमार मन में कहता है, 3 दिनों के, केवल 3 दिनों के बाद इस शरीर पर केवल मेरा अधिकार होगा, और ये झूठ होगा अगर मैं ये कहूँ कि आने वाले समय के लिए मैं उत्साहित नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि आगे क्या होगा। राजकुमार मास्टर के शरीर की बात कर रहा था। किस किस को लगा था कि मास्टर चाइनीज ड्रामों की तरह मुंह से दवाई पिलाएगा? अगर आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करेंगे तो मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपके इतने से सपोर्ट से मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जिस कारण ये कहानियाँ बिना रुके चलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।